जिला कुरम में अफगानिस्तान से दहशत गर्दों की फायरिंग, पाक फौज के 3 जवान शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई, दहशत गर्दों का भारी जानी नुकसान। पाकिस्तान की अफगान सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल करने की मजम्मत। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का अफगान हुकूमत से दहशत गर्दों की कार्रवाइयाँ रोकने का मुतालबा। हमले में शहीद जवानों के वर्सा से इजहार अफसोस। स्वात के इलाके बराबांडई में गाड़ी के करीब रिमोट कंट्रोल बम धमाका। आम कमेटी के मेंबर इदरीस खान समेत 5 अफराद जाँ बहक, 2 पुलिस एहलकार भी शामिल। कोहाट में थाने के करीब धमाके में SHO समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। इमरान खान के बयानात गिरगिट की तरह बदलने लगे। पहले कहा मौजूदा हुकूमत आर्मी चीफ की तकर्रूरी की अहल नहीं, मामला नए इलेक्शन तक मौखर करने की तजवीज़ दी। अब कहते हैं तौसी की नहीं, सैलाबी पानी उतरने तक तकर्रूरी मौखर करने की बात की थी। इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के लिए काम कर रही है तो उसके साथ हूँ। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में धमकी भी दी। कहा फौरी इंतखाबात का ऐलान ना हुआ तो इसी माह एहतजाज की कॉल दे सकता हूँ। पंजाब हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई तो अफरा तफरी फैलेगी। इमरान खान इक़्तिदार की हवस में इतना बेताब और गिर चुका है कि आर्मी चीफ की तकर्रूरी को इलेक्शन और सियासत से नथी कर रहा है। हुकूमत ने नए आर्मी चीफ की तकर्रूरी से मुताल्लिक़ इमरान खान की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट लिखा, मौजूदा हुकूमत मुक़र्ररा वक्त पर आइन और इदारे की बेहतरीन रिवायात को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला करेगी। अहम कौमी फ़ैसले सियासी मफादात से मशरूत नहीं होते। ख्वाजा साद रफ़ीक बोले, जाली चूरन बेचने वाले को अपना थूका हुआ चाटना पड़ रहा है। रियासत का बच्चे जमूरे से अलग रवैया नहीं हो सकता। इंसाफ सबके लिए एक होना चाहिए। दोहरा मयार अपनाया गया तो सवाल उठेंगे। जाली चूरन बेचा उसने और जहाँ जहाँ थूका वो चाट रहा है। एक तरफ फौजी क़यादत को अब्यूज करता है, पार्टी जो है वो सोशल मीडिया पे अदारे को टारगेट किया हुआ है। कल उसने एक और बात की है, बुनियादी तौर पे इमरान खान बीज वालों टाइप आदमी, दाना फेंकता है। एक तरफ अमेरिका को गालियाँ निकालता है, दूसरी तरफ उनके पाँव पड़ जाता है। उसका पुराना ये स्टाइल। जो लोग सियासत कर रहे हैं सब उनको पता है, जो लोग इस काम से दूर हैं सब उनको पता है लोगों को। अगर वो खामोश हैं तो इसका मतलब ये नहीं अंदर नाराजगी और दुख और तकलीफ है, वो उसको बयान नहीं कर पा रहे। वक्त आएगा जब वो इस बात का हिसाब भी लेंगे और शाबाश भी देंगे। मुश्किल वक्त में किसने खिदमत की, कौन ठंडे कमरों में बैठा रहा, कौन सियासत करता रहा, अवाम सब जानते हैं। वक्त आएगा जब लोग हिसाब भी लेंगे और शाबाश भी देंगे। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना में गुफ्तगू। आलमी बरादरी से शिकवा भी किया, कहा पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी हुई, दुनिया इज़ाला करे। वज़ीर आज़म ने ट्वीट पैगाम में इमरान खान के इल्ज़ामात का जवाब भी दिया। कहा इस वक्त सैलाब मुतासरीन की बहाली में मसरूफ़ हूँ, आपके इल्ज़ामात और गलत फहमियों से मुताल्लिक़ वक्त नहीं। उम्मीद है आप मौजूदा फ़ंड्स और 2010 में लिए गए चंदे और फ़ौरन फंडिंग का हिसाब देंगे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सैलाब से मज़ीद 54 अफराद जाँ बहक, 44 का ताल्लुक सिंध से है और 8 का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक बारिशों और सैलाब से अमवात की मजमूई तादाद 1481 हो गई। 12,700 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। दादू में सैलाबी रेलों का जोर टूटने लगा। मेहड़, जोही और दादू शहर की आखिरी डिफेंस लाइनों और हिफाजती बंदों को मजबूत बनाने का काम रोक दिया गया। सालेपट के 80% इलाके बारिश और सैलाब से मुतासर, हर तरफ भूख, बदहाली और बीमारी के डेरे। लोगों ने रेत के टीलों पर बना ले ली। बोबक में कश्ती उलट गई, बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे फंस गए। फौजी जवानों ने बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन करके सबको बचा लिया। दादू में मुतासरीन की कश्ती में आग भड़क उठी, लोगों ने पानी में छलांग लगाकर जान बचाई। सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों में बारिश ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया। मुतासरीन में वबाई अमराज फूट पड़े, गैस्ट्रो, मलेरिया, डेंगू और जल्दी बीमारियां फैलने लगीं। हामला ख़वातीन सबसे ज़्यादा परेशान। सेवन का दौरा करने वाली डॉक्टर वजिया कहती हैं ख़वातीन के लिए कोई सहूलियात मौजूद नहीं, वो ज़मीन पर पड़ी हुई हैं। खुले आसमान तले पैदा होने वाले बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं।
उन्हें देख के वहाँ पे दिल लरस जाता है कि जिस तरह से वो लेटी हुई है इतनी तपती धूप में। कुछ का घर कितना है, एक चादर बिछी हुई है, एक चादर आपका घर है जिसमें 7-8 कुंबे के लोग हैं, एक प्रेग्नेंट औरत है 8 माह की जो लेटी हुई है। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए कौमी एहतियात की मुहिम शुरू कर दी। इमदाद मुस्तहिक़ अफराद तक पहुँचाने के लिए कड़ी निगरानी की जाएगी। आवाम दिल खोल कर ताउन करें, शाह सलमान मरकज़ की अपील। अर्तगल ड्रामे के अब्दुर्रहमान गाजी भी पाकिस्तान में मौजूद। अदाकार जलाल की सैलाब ज़दगान की मदद की अपील। तुर्किया जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। शिमाली इलाकों में 52 ख़तरनाक ग्लेशियर्स, झीलों का इंकशाफ, दरियाए सिंध और शिमाली इलाक़ाजात के मौबिन दरियाओं में खौफनाक सैलाब का खदशा। सैलाबी रेले का हजम 5.5 लाख क्यूसेक तक हो सकता है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की तहलका खेज थीमेटिक ऑडिट रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट के मुताबिक PTI हुकूमत ने नेशनल फ्लड प्रोटेक्शन प्लान 4 पर काम न किया, 300 अरब सड़क मंसूबों पर उड़ा दिए। ग्लेशियर्स मॉनिटरिंग नेटवर्क प्रोजेक्ट में बदतरीन नाअहली का मुजाहरा किया गया। कराची में मुसलसल दूसरे दिन भी तेज़ आंधी के साथ रिमझिम, मौसम खुशगवार, कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश। गर्मी और हब्स की छुट्टी हो गई। चंद मिनटों में सड़कों का फिर वही हाल। गुरु मंदिर, एम जिना रोड, यूनिवर्सिटी रोड, शाहराह फैसल और तारिक रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया। नॉर्थ नाज़माबाद में मरकजी शाहराह भी पानी। शहरी घंटों ट्रैफिक जैम में फंसे रहे। महकमा मौसमियात ने आज भी कराची और अंदरून सिंध बारिश की पेशगोई की है। इमरान खान दौर में साबिक़ वज़ीर आज़म के करीबी साथी और PTI के मुबैना फाइनेंसर आरिफ नकवी पर नवाजिशात की बारिश का इंकशाफ। माली साल 2021-2022 की ऑडिट रिपोर्ट ने कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। आरिफ नकवी की कंपनी के इलेक्ट्रिक को 3 साल में बगैर किसी मुआहदे के 174 अरब रुपए की RLNG फराहम की गई। 1 लाख क्यूबिक फुट गैस सुई सदरन कंपनी के जरिए फराहम की गई। बार बार पूछने के बावजूद कंपनी मुआहदे का रिकॉर्ड पेश करने में नाकाम रही। खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट में 3 साल के दौरान 3 अरब 49 करोड़ से ज़ायद की बेज़ाब्तियाँ सामने आ गईं। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में 1 अरब 25 करोड़ 90 लाख रुपए के अखराजात को मशकूक, 98 करोड़ 29 लाख के अखराजात को फर्जी और जाली करार दे दिया गया। 5 करोड़ 10 लाख 7 हज़ार पौधों में से 2 करोड़ 80 लाख लगाए गए। 2 करोड़ 30 लाख पौधों का कोई निशान तक ना मिला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता शहरी हसीब हमजा को आज सुबह पेश करने का हुक्म दे दिया। MI, ISI, स्पेशल ब्रांच और IB के सेक्टर कमांडर्स तलब। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, दुनिया की बेहतरीन एजेंसीज के लिए लापता शहरी को ढूंढना कोई मसला नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हर एक को बुलाकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हुदूद में ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर की वाइस चांसलर गोमल यूनिवर्सिटी को मुबैना धमकी, कहा खुद मुस्ताफ़ी हो जाओ वरना निकाल कर दम लूँगा। BC गोमल यूनिवर्सिटी ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को ख़त लिख दिया। लाहौर के इलाके मनावा में 10 साला बच्ची का ज़्यादती के बाद कत्ल का केस। मरकजी मुलजिम स्विमिंग पूल का मालिक अली रज़ा निकला। पुलिस के मुताबिक बच्ची को ज़्यादती के बाद गला दबाकर कत्ल किया गया था। फैसलाबाद में भत्ता ना देने पर पिज़्ज़ा शॉप में फायरिंग, वाक़े की वीडियो सामने आई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। और क्रिकेट से आगे क्या जाएं, डेजर्ट सुपर लीग का 10वां सीज़न अपनी पूरी आबोताब से शुरू होने को समा TV होगा मीडिया स्पॉन्सर। दुबई में इफ्तिताही तकरीब, स्विंग के बादशाह वसीम अकरम मेहमान खुसूसी थे। वसीम अकरम को एजाज़ी शील्ड पेश की गई। वसीम अकरम ने खिताब में तलबा के हौसले बढ़ाए। Play cricket, think cricket and make sure winning matters. Winning does matter. There is no number 2.